जरा सोचिए, आप एक झगड़े के बाद गुस्से में घर छोड़कर निकल जाते हो। जहां रास्ते में कार चलाते हुए आप अचानक किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हो और जब आपकी आंख खुलती है तो आप खुद को एक अजीब से कमरे में पाते हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बस दीवारों में कैद एक डरावनी खामोशी और आपके पैरों में बंधी जंजीरें। इसी डर और सस्पेंस से भरी कहानी है 10 क्लोवरफील्ड लेन, जहां पर हमें मिलती है मिशेल, जो अचानक अपनी किस्मत के ऐसे खेल में फंस जाती है जहां सच और झूठ की पहचान करना लगभग नामुमकिन है। उसका सामना होता है हावर्ड से, एक ऐसा आदमी जो खुद को उसका रक्षक बताता है, लेकिन क्या सचमुच उसने मिशेल की जान बचाई है या वो उसे किसी खतरनाक राज के लिए कैद कर रहा है? जानेंगे हम आज की इस बेहतरीन कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 10 क्लोवरफील्ड लेन। कहानी की शुरुआत में हमें मिशेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता जो काफी परेशान थी। दरअसल उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो गुस्से में उसकी रिंग वहीं छोड़कर न्यू ऑरलियंस के लिए निकल जाती। शहर से बाहर जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे वॉइस मेल भेजता है। उसके इन हरकतों से परेशान होकर वो रेडियो चालू करती है। रेडियो के जरिए उसको पता चलता है कि बिजली कटने से शहर में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। तभी उसका फोन फिर से बजता है और जब वो नीचे देखती है तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मिशेल बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद मिशेल को होश आता है और वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। कार पलटने की वजह से उसके पैर में चोट लगी हुई थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर किसी ने उसे जंजीर से बांधा होता है। वो अपने पैरों को उन जंजीरों से मुक्त करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई अपनी चीजों पर पड़ती है। मिशेल एक छड़ी की मदद से अपने फोन को वापस पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से कमरे के अंदर कोई सिग्नल नहीं होता। अब उसी समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और थोड़ी देर के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हावर्ड होता है। इसी ने मिशेल को यहाँ पर जंजीर से बांधा होता है। वो मिशेल के लिए खाना लेकर आया था। मिशेल उसे दया की भीख मांगती है और उसको वहाँ से आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर हावर्ड कहता है कि वो उसको जिंदा रखना चाहता है, इस वजह से वो उसको बाहर जाने नहीं दे सकता है, जिसके बाद वो उसे बैसाखी भी देता है ताकि मिशेल उसकी मदद से चल सके। जिस पर मिशेल कहती है कि अगर उसने उसको आजाद नहीं किया तो उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को उसके गुम होने के बारे में बता देगा, जिससे पुलिस उसको आसानी से ढूंढ लेगी। इस पर हावर्ड कहता है कि उसकी कोई भी तलाश नहीं करेगा क्योंकि ऊपर कोई बचा ही नहीं है। मिशेल को उसकी ये बात समझ में नहीं आती। हावर्ड जाने से पहले मिशेल को चाबी दे देती। मिशेल तुरंत खुद को आजाद करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा बंद होता है। मिशेल हार ना मानते हुए चाबी की मदद से बैसाखी के एक सिरे को नुकीला कर देती है ताकि वो उसकी मदद से हावर्ड के ऊपर हमला कर सके। वो दरवाजे के पास उसका इंतजार करती है, लेकिन हावर्ड वापस नहीं आता है। अब बहुत देर तक हावर्ड के ना आने पर मिशेल इंतजार करते करते थक जाती है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। वो एक कपड़े में आग लगाकर उसे एयर वेंट में फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म बज जाता है और हावर्ड को वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, मिशेल उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड तुरंत उसको पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। कुछ समय के बाद मिशेल को जब होश आता है तो वो अपने सामने हावर्ड को देखती है जो उसे खाना देने के लिए आया था। साथ ही में हावर्ड उससे कहता है कि उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। अब यहाँ पर मिशेल जब फिर से उसे आजाद करने के लिए कहती है तब हावर्ड मिशेल से कहता है कि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। वो उसको समझाता है कि इस पूरे शहर पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है, शायद परमाणु हमला, इसीलिए वो उसके बंकर में सेफ है। हावर्ड के अनुसार बाहर की हवा दूषित हो चुकी है और कुछ वर्षों तक बंकर में रहना ही सुरक्षित होगा। हावर्ड की ये बात सुनकर मिशेल शॉक्ड हो जाती है। उसको लगता है कि हावर्ड उससे झूठ बोल रहा है। वो अपने परिवार से मिलना चाहती है, लेकिन हावर्ड को पूरा यकीन है कि बाहर के सभी लोग मर चुके होंगे। और तभी अचानक बंकर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनते ही हावर्ड कमरे से बाहर भागता है।
लेकिन बाहर जाने से पहले वो मिशेल के रूम को बंद कर देता है ताकि वो रूम से भाग ना सके। जहाँ कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से बंकर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसको सुनकर मिशेल चौंक जाती है। आवाज सुनकर उसको ऐसा लगता है कि जैसे बंकर के बाहर से कोई कार गुजर रही हो। अब इस समय उसके कमरे का दरवाजा भी खुला होता है, जिसको देखकर वो तुरंत ही कमरे से बाहर चली जाती है। यहाँ बंकर में उसे खाने पीने के सामान से भरी ढेर सारी अलमारियां मिलती। बंकर में उसकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम एमेट होता है। मिशेल उसके साथ मिलकर वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन एमेट का भी मानना है कि बाहर की हवा दूषित है। और उसी समय हावर्ड भी वहाँ पर आ जा वो मिशेल को बताता है कि उसने जो शोर सुना था असल में वो एमेट से कुछ चीजें गिर गई थी, वो शोर उसका था। इसके बाद वो मिशेल को पूरे बंकर में घुमाता है। बंकर को घर जैसा दिखाने के लिए उसे पूरी तरह से सजाया गया होता है। बंकर के अंदर खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं। वही बंकर में खाने पीने का इतना सामान है कि ये लोग काफी सालों तक आराम से इस फूड सप्लाई की वजह से जिंदा रह सकते। हालांकि वहाँ पर केवल एक ही बाथरूम होता है जो हावर्ड के बेडरूम में था। मिशेल जब नहाने जाती है तो हावर्ड मिशेल को दरवाजा बंद किए बिना नहाने को कहता है, क्योंकि उसे अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जिसके बाद मिशेल एक पर्दे से बाथरूम को बंद करने के बाद नहाती। कुछ समय के बाद बिजली में उतार चढ़ाव होने लगता है, जिसको देखकर मिशेल कहती है कि ये पास से गुजरने वाली कोई कार हो सकती है, क्योंकि उसे अभी भी पहले वाला शोर याद है। हालांकि हावर्ड इस बात पर जोर देता है कि बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है और वो उसे अपना रेडियो दिखाता है, जिसमें बाहर के रेडियो स्टेशन के कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे। हावर्ड कहता है कि अगर कोई बाहर जिंदा होता तो रेडियो पर सिग्नल जरूर आता। खैर अब हावर्ड मेगन नाम की एक लड़की के बारे में भी बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेगन अभी उसके साथ है या फिर नहीं। मिशेल को उसके ऊपर शक हो जाता। अब मिशेल के बार बार कहने पर तंग आकर हावर्ड उसको मेन गेट के पास ले जाता है और उसे खिड़की से दिखाता है। मिशेल वहाँ बाहर मरे हुए सुअरों को देखती है। हावर्ड उसको बताता है कि वो जहरीली हवा में मारे गए, लेकिन तभी मिशेल वहाँ पर एक ट्रक पर खून के धब्बे देखकर खुद को हावर्ड पर और अधिक संदेह करने से रोक नहीं पाती है। जिसके बाद एमेट और मिशेल हावर्ड के बारे में बात करते हैं। एमेट हावर्ड को कुछ समय पहले से ही जानता है। हावर्ड पहले सेना के लिए काम करता था। इस बंकर को बनाने में एमेट ने भी हावर्ड की मदद की थी। मिशेल एमेट से कहती है कि उसको लगता है कि हावर्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन एमेट इससे सहमत नहीं होता है, क्योंकि उसने आकाश में एक विशाल विस्फोट जैसी रोशनी देखी थी, जिससे वो इतना डर गया कि उसे जिंदा रहने के लिए मजबूरन बंकर में आना पड़ा, जिस वजह से हड़बड़ी में उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। इसके बाद मिशेल उसको बताती है कि उसने कुछ समय पहले एक कार की आवाज सुनी थी। वो उसके बारे में और कुछ बता पाती कि तभी हावर्ड वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाता है, जहाँ रात के खाने के समय सबका मूड काफी खराब होता है। अब मूड को सही करने के लिए एमेट कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। उसकी बातों को सुनकर हावर्ड का मूड और भी खराब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए चुप रहने को कहता है। इससे मिशेल को एक आइडिया आता है और वो धीरे से एमेट के हाथ को छूते हुए उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। ये देखकर हावर्ड को जलन होने लगती है और मिशेल को उसकी इज्जत ना करने के लिए चिल्लाते हुए उसे दीवार पर धक्का दे देता है, जिस पर मिशेल माफी मांगने का नाटक करते हुए धीरे से उसकी बेल्ट से चाबी को चुरा लेती है। उसी समय बंकर के ऊपर से एक और कार गुजरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हावर्ड का ध्यान भटक जाता है। मिशेल मौके का फायदा उठाकर उस पर बोतल से वार करती है और वहां से भाग जाती है। वो मेन गेट तक पहुंचती है और तुरंत ही पहले दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है, क्योंकि उसने हावर्ड को पहले ऐसा करता देखा था। लेकिन जब वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो उससे खुलता नहीं है। इसी दौरान बाहर एक कार आकर रुकती है और जैसे ही मिशेल उसको देखती है वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कार से एक औरत बाहर आती है जो बंकर के दरवाजे की ओर दौड़ती है। वो बंकर के अंदर आने की भीख मांगती है। मिशेल जब उस औरत के चेहरे को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस औरत का चेहरा किसी प्रकार के संक्रमण की वजह से सड़ गया था। उस औरत की हालत देखकर मिशेल को यकीन हो जाता है कि हावर्ड उससे झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर में हार मानकर मिशेल वापस अंदर चली जाती है, जिसके बाद बातचीत के दौरान हावर्ड उसको बताता है कि उसकी वजह से ही मिशेल की कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया था। जब ऊपर अचानक हमला हुआ तब वो घबरा गया था और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए
वो बहुत तेज कार चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी कार मिशेल की कार से टकरा गई थी। इसके बाद हावर्ड मिशेल को पहनने के लिए मेगन के कुछ पुराने कपड़े देता है और जब मिशेल हावर्ड पर बोतल के हमले से कटे हुए हिस्से को सिल रही होती है, तब बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे से काफी बात कर हावर्ड मिशेल को मेगन के बारे में बताते हुए कहता है कि मेगन उसकी बेटी थी, उसकी पत्नी उसे शिकागो लेकर चली गई। फिर हावर्ड मिशेल को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है और अब तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो एक साथ खाना बनाते हैं, खेल खेलते हैं और अपने जीवन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। मिशेल ने मैगजीन पर डूडल बनाए और बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी। फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। अब ऐसे ही एक दिन अचानक से बंकर हिलने लगता है, जिसका अंदाजा इन्हें तेज आवाज से मिलता है। इन्हें पता लगता है कि हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहे हैं। हावर्ड को लगता है कि दुश्मन इस इलाके में जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे होंगे, इसलिए वो नौसेना के अपने अनुभव से बताता है कि ये आवाज अमेरिकी हेलीकॉप्टर की नहीं है। अब इसी दौरान वहां पर अचानक से अलार्म बजने लगता है, क्योंकि बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो गया था। वेंट के छोटे होने की वजह से मिशेल को सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए वेंट में भेजा जाता है, लेकिन जगह ज्यादा संकरी होने के कारण उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार वो मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है और हावर्ड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। उसी समय मिशेल की नजर एक सीढ़ी पर पड़ती है, जो एक खिड़की की छत की ओर जा रही होती है। वो सीढ़ी की मदद से ऊपर की ओर चलने लगती है। खिड़की पर खून के धब्बे के साथ हेल्प लिखा हुआ था, जिसको देखकर मिशेल चौंक जाती है, क्योंकि जब वो नीचे उतरती है तो उसे कुछ इयररिंग्स मिलते हैं जिन पर खून भी लगा होता है। जिसके बाद मिशेल एमेट को मेगन की फोटो के साथ इयररिंग दिखाती है, जो मेगन के फोटो वाले इयररिंग से मेल खाती। लेकिन एमेट कहता है कि इस फोटो वाली लड़की का नाम ब्रिटनी है, जो अपनी बहन के साथ हाई स्कूल गई थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी। अब मिशेल जब उसे अंदर के खरोचे गए हेल्प वर्ड के बारे में बताती है, तभी हावर्ड की किताब से एक और फोटो गिरती है, जिसमें वो और ब्रिटनी दोनों साथ में होते हैं, जिसको देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि फोटो में ब्रिटनी ने वही शर्ट पहनी होती है जो मिशेल ने प्रेजेंट में पहनी हुई है, जिसका मतलब है कि हावर्ड ने ही उसको मार डाला है। खैर अब कुछ समय के बाद मिशेल जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो बाथरूम के पर्दे को देखकर उसे एक सूट बनाने का ख्याल आता है, ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकले तब बाहर की जहरीली हवा का उस पर असर ना हो। अब शाम को जब हावर्ड एक पुरानी VHS फिल्म देख रहा होता है, तब एमेट एक कैंची को अपने कपड़ों में छुपा लेता है ताकि वो इसे मिशेल को दे सके। इसके बाद वो हावर्ड को बताता है कि मिशेल जब मैकेनिकल रूम में गई थी तो वो दूषित हो गई थी, जिसकी वजह से बाथरूम में लगे पर्दे भी दूषित हो गए हैं। ये जानने के बाद हावर्ड उसे पर्दों को फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि मिशेल और एमेट भी यही चाहते थे। एमेट के कूड़े में पर्दे फेंकने के बाद मिशेल चुपचाप उन पर्दों को अपने रूम में छुपा देती है। अगले कुछ दिनों के लिए मिशेल अपने कमरे में सूट पर काम करना शुरू कर देती है, जिसमें वो बंकर के चारों ओर मौजूद चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि वो मास्क के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करती है। अब सूट बनाने के दौरान वो जब भी हावर्ड के आने की आहट सुनती, तब वो तुरंत ही सारी चीजें अपने गद्दे के नीचे छिपा लेती। ऐसे एक दिन हावर्ड ने मिशेल और एमेट से कैबिनेट से एक बैरल निकलवाया और बताया कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक एसिड है। उसने ये भी बताया कि उसे एमेट के बिस्तर में कुछ चीजें मिली थी, जिन्हें वो उस एसिड वाले बैरल में फेंक देता है। हावर्ड एमेट से उन चीजों का उसके पास होने का कारण भी पूछता है। अब अपने प्लान को बचाने की उम्मीद में एमेट झूठ बोल देता है और कहता है कि वो एक हथियार बनाने के लिए उन चीजों को ले गया था, क्योंकि वो चाहता था कि मिशेल उसकी इज्जत करे जैसे वो हावर्ड की करती है। यहाँ एमेट ऐसा करने के लिए हावर्ड से माफी भी मांगता है और हावर्ड उसकी बात मानकर उसको माफ कर देता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अचानक ही वो एमेट के सर में गोली मार देता है, जिसको देखकर मिशेल बुरी तरह से डर जाती है। हावर्ड उसके करीब आता है और कहता है कि उसने ये उसके लिए ही किया है, क्योंकि अगर एमेट हथियार बना लेता तो वो उसे चोट पहुंचा सकता था, इसीलिए उसका मरना जरूरी था। जिसके बाद हावर्ड उसे उसके कमरे में भेज देता है। मिशेल एमेट की मौत से काफी दुखी होती है और वो एमेट की आईडी को देखते हुए उसको याद करके रोने लगती। इसी दौरान हावर्ड एमेट के शव को ठिकाने लगाने के बाद नहाकर वापस वहां पर आता
वो मिशेल को कुछ आइसक्रीम देते हुए कहता है कि अब वो दोनों यहाँ पर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। हार्वर्ड के जाने के बाद मिशेल को उसके वॉलेट में एमेट का कॉलेज का बस का टिकट मिलता है, जिसको देखकर वो फैसला करती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, वरना एमेट की कुर्बानी जाया हो जाएगी। फिर वहाँ से वो बाहर निकलने के लिए उस सूट पर दोबारा काम करना शुरू करती है। सूट बनाने के दौरान जब वो हार्वर्ड के आने की आवाज सुनती तो वो जल्दी से सब कुछ छिपा देती है, लेकिन गलती से उसका मास्क छूट जाता है, इसलिए वो उसको वेंट में छिपा देती है। हार्वर्ड उसको रात के खाने पर बुलाने के लिए आया होता है, तभी वेंट का एक स्क्रू उस पर गिर जाता है, इसीलिए वो वेंट की जांच करता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो मास्क नहीं मिलता है। वो जब मिशेल से ये पूछने के लिए मुड़ता है कि वेंट का ढक्कन ढीला क्यों है, तभी उसे गद्दे के नीचे कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो मिशेल को दूर धकेलते हुए गद्दे को हटा देता है, जहाँ पर वो सूट और बाकी के उपकरणों को देख लेता है। लेकिन अब मिशेल इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। अब इसके बाद मिशेल एक केमिकल कूलेंट लेने के लिए हार्वर्ड के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो एमेट के शरीर को एसिड के अंदर पाती है। तभी वहाँ पर हार्वर्ड भी आ जाता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। मिशेल एसिड की बैरल को उसकी ओर गिरा देती है। अब जैसे एसिड वहाँ पर फैलने लगता है, मिशेल दरवाजे से कूद जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अब जल्द ही एसिड के कारण वहाँ पर आग लग जाती है। वहीं मिशेल अपने कमरे से सूट को हासिल कर लेती है, लेकिन अब आधा जला हुआ हार्वर्ड उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, इसलिए मिशेल उसे गिराने और भागने के लिए एक शेल्फ को नीचे गिरा देती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि आग मेन गेट तक फैल चुकी होती है, जिसकी वजह से मिशेल उस वेंट के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हार्वर्ड को उसका पता चल जाता है, इसीलिए वो मिशेल को मारने के लिए वेंट पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। इसके बाद हार्वर्ड उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है, लेकिन मिशेल उस पर तब तक अपने पैरों से वार करती है जब तक कि वो उसको छोड़ नहीं देता। अब काफी कोशिश के बाद आखिरकार वो दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। इसके बाद मिशेल सूट को पहन लेती है और सूट के फटे हुए हिस्से को सील करने के लिए उस फटे हुए हिस्से पर टेप लगा देती है। फिर वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है और ताला तोड़ने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करती है, और काफी कोशिशों के बाद अंत में ताला तोड़कर वो बंकर से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। बाहर उसको हार्वर्ड का ट्रक दिखाई देता है। अब हार्वर्ड के ट्रक की ओर भागने से पहले मिशेल ध्यान से चारों ओर देखती है, और जैसे वो लड़खड़ाकर आगे जाती है, गलती से उसका सूट फट जाता है, इसीलिए वो उसे टेप से सील कर देती है, और उसी पल उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। और जब वो ऊपर देखती है तो ऊपर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की हवा साफ है। वो अपना मास्क हटाती है और सुरक्षित होने की खुशी में गहरी सांस लेती है। पर तभी आसमान से एक और आवाज गूंजती है, जहाँ मिशेल को दूर एक विमान दिखाई देता है। तभी वो झाड़ियों में कुछ हिलते हुए देखती है। अब उसको लगता है कि शायद वहाँ पर हार्वर्ड होगा, इसीलिए वो छुप जाती है। और ठीक उसी वक्त आग की वजह से उस बंकर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट से वो विमान सतर्क हो जाता है और वो खेत की ओर उड़ने लगता है। अब जैसे जैसे वो करीब आता है, मिशेल विमान को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये कोई आम विमान नहीं होता है, बल्कि ये तो एक एलियन शिप है। मिशेल एलियन शिप को देखकर बहुत डर जाती है और वो उनसे बचने के लिए गाड़ी के अंदर छुप जाती है, लेकिन उसमें कोई चाबी नहीं होती है। जिसके बाद वो उस घायल औरत द्वारा छोड़ी गई कार में जाने की कोशिश करती है, और तभी अलार्म बज उठता है और एलियंस उसके करीब आ जाते हैं। इसीलिए मिशेल शेड में छिपने के लिए दौड़ती है, और वहाँ पर वो एक औरत के शव को पाती है। फिर वो दीवार में एक छेद की मदद से बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर उसको एक एलियन दिखाई देता है जो कार की जांच कर रहा होता है। वहाँ से भागने के लिए बेताब मिशेल शव के पास कार की चाबियां ढूंढती है, और जब एलियन शेड में उसको देखने वाला होता है, तभी मिशेल कार के अलार्म को बजा देती है, जिसकी वजह से एलियन वापस कार को देखने चला जाता है। इसके बाद मिशेल चुपचाप शेड से बाहर निकलती है। वो दूसरे घर की ओर भागती है, लेकिन एलियन उसको देख लेता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि जब वो घर के पास शोर सुनते हैं तो वो दोनों अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि ये शोर एक बड़े अंतरिक्ष यान का होता है, जो वहाँ पर हर तरफ जहरीली गैस फैला रहा होता है। एमेट इसी यान की बात कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये एक एलियन स्पेसशिप है। वहाँ पर चारों तरफ जहरीली गैस को फैलता हुआ देख मिशेल अपना मास्क लेने के लिए दौड़ती है, और वो उस गैस के फैलने से ठीक पहले ही उस मास्क को
वापस पहन लेती है, जिसके बाद मिशेल ट्रक में छिपने के लिए दौड़ती। तभी एलियन दरवाजा बंद कर देता है। मिशेल आगे कुछ सोच पाती, उससे पहले ही वो अंतरिक्ष यान कार को ऊपर की ओर खींचने लगता है। मिशेल को ट्रक में एक लाइटर और एक शराब की बोतल मिलती है, जिसकी मदद से वो तुरंत ही एक बम बना लेती है। अब जब कार अंतरिक्ष यान के काफी करीब पहुंच जाती है तो वो उस विशाल अंतरिक्ष यान पर उस बॉम्ब को फेंक देती है, जिससे अंतरिक्ष यान के अंदर विस्फोट हो जाता है। अब इसकी वजह से मिशेल की कार नीचे गिर जाती है। अब मिशेल कार के अंदर थी, इसीलिए इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसकी जान बच जाती है, जबकि वो अंतरिक्ष यान मैदान के बीचों बीच गिरकर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद मिशेल उस औरत की कार में बैठकर वहां से भाग जाती। भागते हुए उसकी कार एक मेल बॉक्स से टकराती है, जिस पर 10 क्लोवरफील्ड लिखा हुआ था, जहां कुछ समय के बाद कार के रेडियो पर जिंदा बचे लोगों के बारे में बताया जाता कि जो भी जिंदा बचे हैं वो लोग हमें बैटन रोज में मिले और बाकी के सर्वाइवर्स भी वहीं पर मिलेंगे। वहीं पर एक दूसरे ग्रुप के बारे में भी बताया जाता है जो ह्यूस्टन में एलियन से लड़ रहे हो। मिशेल बैटन रूस जाने के बजाय एलियन से लड़ने के लिए ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, 10 क्लोवरफील्ड लेन हमको ये सिखाती है कि असली डर हमेशा बाहर छुपा हुआ नहीं होता, बल्कि कई बार वो हमारे बिल्कुल पास बैठा होता है। मिशेल ने न सिर्फ हावर्ड जैसे पागल इंसान से खुद को बचाया, बल्कि बाहर की उस अनजान और खतरनाक एलियन ताकत से भी लड़ाई की। उसकी हिम्मत और हौसला हमको याद दिलाता है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो जाए, उम्मीद और हिम्मत हमें किसी भी हालात से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि अगर आप मिशेल की जगह होते तो क्या करते? सो विद ऑल दैट सेड, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।